हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने सभी प्रकार के त्रिभुज आपको डिटेल वाइज पढ़ा दिए थे। सभी त्रिभुजों के फॉर्मूले और उन्हें सिद्ध करना सब आपको पढ़ा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन त्रिभुजों पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराने आए हैं। तो देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो शायद आपको याद हो, हमने आपको बताया था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से था। दो भुजाएं उसकी समान थी, हमने दोनों भुजाओं को ए और ए माना था। और तीसरी भुजा यहाँ पर दे रखी है, कर्ण दे रखी है, कितना है कर्ण? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर्ण दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कर्ण और दो भुजाएं ए हो गई। यह है समकोण त्रिभुज। 90 का इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और दो भुजाएं बराबर होती हैं ए और ए। तो यहाँ पर दो भुजाएं नहीं पता हमें, केवल कर्ण पता है 5। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें यहाँ पर, या पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लंबाई या चौड़ाई या कुछ भी निकालना चाहें, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर आधार ए का स्क्वायर प्लस लंब भी ए है। आधार भी है और लंब भी है। ये आपको मालूम है ए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए और ए 2a स्क्वायर बराबर 25 हो गया यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर 2 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25/2 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने 25/2। अब हमसे पूछा है यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का आसान सूत्र होता है आपके पास 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा आधार कितना है? ए, गुणा लंब कितना है? ए। अगर हम यहाँ पर 1/2 गुणा ए और ए की गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर 25/2 ए स्क्वायर का मान है, ये रख देंगे यहाँ पर 1/2 गुणा 25/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 25/4 वर्ग इकाई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन आपको किस तरीके से दे रखे हैं? पॉइंटों में दे रखे हैं या सीधे दे रखे हैं? तो यहाँ पर पॉइंटों में है। अगर आप 25/4 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 4 छंग 24.25, 6.25 हो जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो 6.25 यहाँ पर राइट आंसर। आप इसे जितनी स्पीड से करेंगे, बस बेसिक से अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखिए। जितनी ज्यादा स्पीड से करेंगे उतनी ही तेजी के साथ आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ये ना सोचें कि लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं होता, केवल अपनी प्रैक्टिस होती है। आपकी अपनी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे रफ कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु जानते हैं आप, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता। और कितनी भुजा है इसकी? 6। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इधर भी 6। और अब कह रहा कि इसे काट के इसके तीनों कोनों को काट दिया और क्या बना दिया? समषटभुज। षटभुज का मतलब 6 भुजाओं वाला। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काट दिया कोनों को, यहाँ काटा और इधर काटा और यहाँ पर इधर काटा। अब देखिए अगर आप सही तरीके से इधर काट देंगे, बिल्कुल सही तरीके से, तो यहाँ पर षटभुज बना है। रही बात यहाँ पर सम यानी समान, तो समान आप स्केल से नाप कर खींचेंगे तो बिल्कुल समान बनेगा। यानी यहाँ क्या हुआ, हमने कोने काट दिए। अगर कोने नहीं काटे तो
यहाँ पर त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से है। और अगर इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की भुजा 6 है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा है 6। और अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, पहले पूरी भुजा 6 थी, जब हमने इसे बराबर भागों में काटा तो यहाँ पर 3 भागों में कटी एक एक भुजा। ध्यान से देखेंगे प्रत्येक भुजा के 3 बराबर भाग हो गए। देखिए यहाँ पर ये हुआ, फिर एक बीच में और ये तीसरा, फिर इधर भी इसके, यानी ध्यान से देखेंगे हर एक भुजा के 3 भाग हो गए। अब जब एक भुजा 6 सेंटीमीटर या 6 इकाई की है, 6 वर्ग इकाई यानी 6 इकाई की भुजा है, और जब एक भुजा के 3 भाग करेंगे इसका मतलब प्रत्येक भाग 2 इकाई का होगा। कितने का होगा? 2 इकाई यानी 2 सेंटीमीटर का। तो आप अगर इसे साफ भी कर देंगे, यहां पर साफ कर दीजिए, तो साफ करने पर अब हमें पता लग जाएगा कि हमें जो समषटभुज बना है उसकी भुजा कितनी है? 2। ये भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां 2 और यहां पर 2। तो 2-2 सेंटीमीटर का यहां पर समषटभुज बन गया। अब समषटभुज की हमें भुजा मिल गई, तो अब हमसे क्या पूछा? यहाँ पर समषटभुज का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप हमेशा याद रखेंगे समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 3 समबाहु त्रिभुज के बराबर। 3 समबाहु त्रिभुजों के बराबर क्षेत्रफल होता है समषटभुज का। तो क्षेत्रफल निकालेंगे आप यहाँ पर, तो क्षेत्रफल बराबर 3 तो लेंगे, क्यों 3 लिया? केवल इसलिए क्योंकि 3 समबाहु त्रिभुजों के बराबर होता है, और गुणा में एक समबाहु त्रिभुज का लेंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा की घात 2। ये तो हो गया √3/4 भुजा की घात 2 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अभी मैंने आपको बताया एक षटभुज का क्षेत्रफल होता है 3 समबाहु त्रिभुज के बराबर। बस शर्त क्या है कि वो षटभुज समषटभुज होना चाहिए, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 गुणा √3/4 गुणा एक की घात 2, तो एक का मान रखेंगे भुजा, तो भुजा है यहाँ पर षटभुज की 2, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 a का स्क्वायर है, तो भुजा की घात 2 यानी a 2 स्क्वायर हो गया। तो 4 कट गए यहाँ पर, इन 2 से क्या बचा? 3√3 वर्ग इकाई। देखिए आपका आंसर कौन सा ऑप्शन ठीक है? 3√3 वर्ग इकाई, यानी 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह देंगे आप, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है दे रखे हैं ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा, 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नोट कर लीजिए इसे भी आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर शो हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैं भी देख लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की क्या दी है? परिमिति। परिमिति ध्यान रखेंगे आप, परिमिति यहाँ बोलते हैं हम परिमाप को परिमिति बोलते हैं। और जब केवल समकोण है तो भुजाएं अलग अलग होंगी, ए बी और सी अलग अलग भुजाएं होंगी। जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें दे रखा सबसे पहले a + b + c बराबर कितना है? 60 जी 60 सेंटीमीटर। परिमिति यानी परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। हमने आपको बताया था परिमाप या परिमिति होती है तीनों भुजाओं का योग। दे रखा है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। फिर आगे दे रखा विकर्ण दे रखा 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विकर्ण का मतलब इसके कर्ण से है। विकर्ण तो होता नहीं त्रिभुज में, कर्ण ही होता है, तो इस कर्ण को दे रखा उसने 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 26 सेंटीमीटर कर्ण है। तो अगर आप यहाँ से c का मान 26 रखेंगे तो a + b बराबर कितना बचेगा? 60 में से 26 इधर माइनस हो जाएगा, तो a + b बराबर यहाँ बचेगा कितना बचेगा? 10 में 6 गए 4 और 5 में 2 गए 3, 34 सेंटीमीटर। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर आधार और लंब दोनों की लंबाइयों का या ऊंचाइयों का योग 34 है, 34 है दोनों का योग। तो अब यहाँ पर a + b मिल गया हमें, c हमें मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए यहाँ से a की वैल्यू अलग निकाल लो। अगर b इधर ले जाएंगे 34 - b हो जाएगा, a बराबर 34 - b। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है पाइथागोरस प्रमेय,
क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है यहाँ पर 26, तो 26 का वर्ग बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता, 26 का स्क्वायर 676 होता, आप स्क्वायर कर लें, 26 का स्क्वायर 676 बराबर a की वैल्यू रखेंगे 34 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ 676 बराबर 34 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र खोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 34 का स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर याद नहीं है तो 34 की यहाँ पर गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए 34 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ गया 1156। तो यहाँ पर खुलेगा सूत्र खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पहले से था, तो 676 बराबर 34 का स्क्वायर रखेंगे 1156 प्लस बी स्क्वायर एक ये है तो जुड़ के हो जाएगा 2b स्क्वायर और माइनस का 34 दूनी 68b। अगर आप इसे 676 को भी इस साइड ले आएंगे तो ये समीकरण बन जाएगी 2b स्क्वायर माइनस 68b और प्लस 1156 माइनस का 676 बराबर 0 हो जाएगा। तो समीकरण बनेगी 2b स्क्वायर माइनस 68b और प्लस के यहाँ घटाएंगे, 15 में 7 गए 8 और यहाँ पर 10 में 6 गए 4, 480 बराबर 0। 2 कॉमन लेके काट दें तो बी स्क्वायर माइनस 34b प्लस यहाँ पर बचेगा 240 बराबर 0। यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गई। अगर आप बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हम पहले ऐसे ही करके बताएंगे और फिर आपको ऑप्शन से करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से उठाने होते हैं, तो आप यहाँ पर ऑप्शन से उठाएंगे। बाद में पहले हम यहाँ पर ऐसे ही बता देते हैं आपको 240 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 34 आए, तो 24 और प्लस 10, 24 प्लस 10 यानी यहाँ पर आ जाएंगे 24 प्लस 10 यानी b माइनस 24 और b माइनस 10 बराबर 0। तो b के दो वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर b की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 24 दूसरी 10 आ जाएगी, b की एक वैल्यू 24 और दूसरी वैल्यू 10। दो वैल्यू क्यों है, वैसे ही यहाँ पर a की दो वैल्यू आएंगी, जैसे कि हमने a का मान है 34 माइनस b, तो अगर b जब b 24 होगा तो a यहाँ पर 10 होगा और अगर b का मान 10 होगा तो a का मान यहाँ पर 24 होगा। तो इस तरीके से तीनों भुजाएं निकल गई। और हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए अब आपको मालूम ही है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पर 1/2 गुणा आधार आप b का मान 24 ले लें, 24 गुणा आधार गुणा लंब 10, 2 से कट जाएगा 12 बार और 12 ढाई 120 आंसर हो जाएगा। चाहे आप आधार को 10 ले लें और ऊंचाई को 24 ले लें, या ऊंचाई को 10 और आधार को 24 ले लें, ये आपको इस तरीके से पूरा सोल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक मेथड है, लॉन्ग मेथड है। अब हम आपको थोड़ा सा ऑप्शन से बताते हैं, इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने नोट कर लिया हो तो देखिए ऑप्शन से देख लीजिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ तक कर लिया था a की वैल्यू 34 माइनस b, या और इसे एक पीछे कर लीजिए। अब हमें यहाँ से पता लग गया था कि आधार और लंब दोनों का योग 34 है, दोनों का योग 34 है। और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे थे क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल लगाएं तो 1/2 गुणा आधार a गुणा लंब b बराबर, ये आंसर दे रखा हमें 1/2 गुणा a गुणा b का, तो 1/2 गुणा a गुणा b। यहाँ से आपको चारों ऑप्शन उठाने होंगे, जैसे आपके पास पहला ऑप्शन ही है 120, आपने अगर पहला ऑप्शन 120 उठाया तो यहाँ से a गुणा b का मान आएगा आपके पास 240, इधर का 2 भाग में इधर गुणा में पहुंच जाएगा, a गुणा b का मान 240, a प्लस b 34 आ गया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि a प्लस b 34 और a गुणा b 240 क्या सही बैठ सकते हैं। सही बैठने का मतलब है ऐसे दो टुकड़े हो सकते हैं जिनकी गुणा 240 और योग 34 आए, तो यहाँ पर बिल्कुल बैठ रहे हैं 24 प्लस 10। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से इसे लगा सकते हैं। वैसे मैं तो यही चाहूंगा कि आप बेसिक से करें, अपनी कैलकुलेशन बेहतर रखेंगे तो स्पीड से हो जाएगा। अगर मैं अपने लिए करूं तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, या आपके लिए समझाने के लिए इतना टाइम लगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर शो हो गया होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 हम भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही इजी है। क्या क्या दे रखी है? 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। अगर आपको ध्यान हो, हमने कल 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े थे, सॉरी 5 प्रकार के त्रिभुज थे हमारे पास। उन 5 प्रकार के त्रिभुजों में यहाँ पर इन भुजाओं से हम पूछेंगे कि हम कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं। देखिए, एक तो समबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं होती हैं। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान। तो यहाँ तो अलग अलग है, समबाहु तो हो नहीं सकता, समबाहु नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। दूसरा था समद्विबाहु। समद्विबाहु में, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होनी है, यहाँ वो भी नहीं है, तो उसे भी छोड़ दीजिए। और एक तीसरा और था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वहां भी 2 भुजाएं समान चाहिए, तो उसे भी छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हमें पता लग गया 3 तो है नहीं, बचे 2। या तो ये विषम बाहु है या फिर समकोण है, या तो विषम बाहु है या फिर समकोण त्रिभुज है। तो आप एक बार चेक कर लें समकोण त्रिभुज में, फिर तो विषम बाहु बचेगा ही। तो समकोण त्रिभुज की क्या पहचान है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना है? 25, और छोटी वाली दोनों का वर्ग 9। 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग 16। तो आप ध्यान रखेंगे, तीनों भुजाओं का वर्ग करो, सबसे छोटी भुजा का वर्ग उससे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी वाली भुजा के बराबर है, तो समकोण त्रिभुज होता है। शायद आपको पहचान याद होगी। यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 बराबर है आपस में। तो यहाँ से हमें पता लग गया कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकल जाता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब यहाँ पर कर्ण तो 5 है, हमें पता लग गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, 5 को नहीं लेना। आधार 3 गुणा लंब 4, आप चाहे 4, 3 कर लीजिए, 3, 4, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 6 आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल देते हैं। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। इस खेत में ₹9 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा? फसल काटने का खर्च पूछा है, भुजाएं दे रखी हैं। अगर हम भुजाओं को चेक करें, एक भुजा 20 है, 20 मीटर, फिर दूसरी 21 मीटर और तीसरी 29 मीटर। अभी हमने चौथा क्वेश्चन करके निपटे हैं, वहां भी 3 अलग अलग भुजाएं थी। तो मैंने आपको बताया ना तो समबाहु है, ना समद्विबाहु और ना ही समद्विबाहु समकोण। तो बचे कौन? विषम बाहु और समकोण। तो पहले हम समकोण चेक करेंगे। समकोण में 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है, प्लस 21 का वर्ग करेंगे तो 441 होता है, बराबर 29 का वर्ग करेंगे तो 841 होता है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय ठीक है, और इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। कैसा खेत है? समकोण त्रिभुजाकार। तो बहुत ही आसान है, हमें खर्च निकालना है। तो खर्च के लिए क्षेत्रफल चाहिए। पहले क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार 20 गुणा लंब 21। 1/2 गुणा आधार गुणा लंब होता, तो 1/2 गुणा आधार यहाँ पर 20 है और लंब यहाँ पर 21 है। या आप 21-20 आपस में चेंज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा साथ में कर देंगे आप खर्च से। खर्च कितना है? ₹9 मीटर। तो यहाँ से 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, दोनों तीनों की गुणा कर लेंगे। पहले आप 21 की कर लीजिए, 21 की करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 189 और 1890 रुपए टोटल आंसर आ जाएगा। इतना रुपए खर्च। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर पहले हमने चेक करा समकोण त्रिभुज है या विषम बाहु है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमें पता लगा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, साथ में उसके खर्च से हमने यहाँ पर गुणा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक से समझा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भुजा दे रखी है, भुजा को हम 8 कहते हैं, ए से शो करते हैं। 8 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है, हम ए से शो करते हैं। तो ए से शो करने का मतलब यहाँ पर
क्षेत्रफल पूछा हमसे। क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको याद हो, आपने कल रिवाइज किया हो, तो √3/4 भुजा की घात 2 यानी a की घात 2, ये सूत्र था इसका। यहाँ पर मान रखेंगे √3/4 गुणा a का मान a की घात 2 है, a का मान रख देंगे 8 गुणा 8, 2 बार रख दिया, 2 घात का मतलब 2 बार गुणा कर दी। 4 से काट दो 8 को, कितनी बार? 2 बार, तो हो गया 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, भुजा का मान दे रखा है और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आसान सही सवाल है। आपने अगर कल फॉर्मूले ध्यान दिए हो तो कल एक फॉर्मूला लिखाया था हमने ऊंचाई का या लंब का। मैंने बताया था लंब और ऊंचाई एक ही होती है समबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का फॉर्मूला था √3/2a, √3/2a, और कितनी दे रखी है? √6 दे रखी है। √3/2a बराबर √6। यहां से अगर √3 से √6 को काटेंगे तो √2 बार ये कट जाएगा और a बराबर क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बटे का 2 इधर गुणा में आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 2 भुजा आ गई, क्षेत्रफल निकाल देंगे आसानी से। क्षेत्रफल एक क्या होता है? √3/4 गुणा a की घात 2, a की घात 2 तो कितना हो जाएगा? √3/4 गुणा a की घात 2 का मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 तो ये 4 कट जाएगा आगे वाले 2 से, बचेगा क्या? √3 गुणा √2 की गुणा जब √2 से होगी तो बचेगा केवल 2, √2 की गुणा √2 से होगी तो केवल 2 बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2√3, कितना? 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस घुमाना था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसान है, और अगर फॉर्मूला भूलेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, आप ध्यान रखेंगे हमेशा समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और लंब और ऊंचाई एक ही होती हैं। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, ऊंचाई और लंब तीनों एक ही होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो माध्यिका दे रखी है वो मेरी ऊंचाई है, यानी √3/2 a का मान दे रखा है x, √3/2a बराबर x। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो मिल जाएगी मुझे 2x/√3, a की वैल्यू 2x/√3 मिल जाएगी यहाँ से। अब मैं यहाँ पर पूछा क्या मुझसे? क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फिर वही फॉर्मूला √3/4 गुणा भुजा की घात 2, a की घात 2 तो a की घात 2 का मतलब 2 बार लिख देंगे, 2x/√3 गुणा में 2x/√3, इस तरीके से लिख देंगे 2 बार। यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा और क्या बचेगा? ऊपर √3 बटे में √3 की गुणा, या ऐसे कर लीजिए √3 से √3 कट जाएगा, यह मत काटिए क्योंकि हमें ऑप्शन भी ध्यान देने हैं, और अगर ऑप्शन ध्यान दें तो किसी में भी अपॉन में √ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर √3 बटे में √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 बचेगा, और साथ में x की गुणा x से होगी तो x की घात 2 बचेगी। यह आंसर देख लीजिए, ऑप्शन है आपके पास नहीं, √3 x²/3, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की बात है, याद रखने की बात है। माध्यिका, लंब और ऊंचाई तीनों एक ही होते हैं। कहाँ? केवल समबाहु त्रिभुज में, और किसी में नहीं, केवल समबाहु त्रिभुज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है, मैं पढ़ देता हूं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर यानी a का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और पूछा है इसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल।
अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अगर अभी हमने पढ़ाया नहीं है, आगे मिलेगा आपको। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता हमें तो सूत्र होता पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर त्रिज्या होती है आर। पाई तो आप जानते हैं, लेकिन आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या हमें क्वेश्चन में नहीं दी। त्रिज्या नहीं दी तो त्रिज्या का एक फॉर्मूला है, आप अलग से याद रखेंगे। अंत्यवृत्त के लिए, अंत्यवृत्त के लिए है, केवल अंत्यवृत्त के लिए। अंत्यवृत्त के लिए फॉर्मूला है आर बराबर यानी त्रिज्या बराबर a बटा 2√3। a बटा 2√3 केवल ये अंत्यवृत्त के लिए है। साथ में लिखा देता हूं मैं बाह्य वृत्त का भी। बाह्य वृत्त के लिए r बराबर होता है a बटा √3। ये ध्यान रखेंगे दोनों फॉर्मूले। अंत्यवृत्त के लिए त्रिज्या होती है a बटा 2√3 और बाह्य वृत्त के लिए होती है a बटा √3। तो यहां पर त्रिज्या यहां पर ये रख देंगे, पाई, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 होती है, गुणा आर की वैल्यू रखेंगे 2 बार। तो आर का मान पहले सूत्र में ही लिख लेते हैं, a बटा 2√3 गुणा a बटा 2√3। अब यहाँ पर 22/7 गुणा a का मान रखेंगे, a का मान है 24/2√3 गुणा 24/2√3। यहाँ पर काटेंगे इसे, 2 से 24 कट गया 12 बार, यहाँ भी 2 से 24 कट गया 12 बार। क्या बचा ऊपर? 22 गुणा 12 गुणा 12 बटे में 7 गुणा √3 की गुणा √3 से होगी तो बन जाएगा 3। अब 3 से 12 और कट जाएगा, 3 चौक 12। तो ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे तो बचेगा 7, ऊपर करेंगे 22 गुणा 12 की 4 से करेंगे 12 चौक 48। अब 22 की कर देंगे 48 से, 22 8 176 हासिल 17, 22 चौक 88 और 17 88 98 और 7 105। तो यहाँ पर 1056/7 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बहुत ही आसान लीजिए, पाई में दे रखा है। पाई का मतलब है यहाँ पर आप पाई ही रहने देंगे इसे। जब पाई रहने देंगे तो चेंज हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर केवल पाई, यहाँ भी पाई रखेंगे और यहाँ भी पाई रखेंगे, तो यहाँ बचेगा 12 चौक 48 पाई। आंसर हो जाएगा आपका 48 पाई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, 48 पाई। तो आपने सभी आज के टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अगर आपने सही से पढ़े हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इससे आगे अगली वीडियो में आपको टाइप 2 पढ़ाएंगे, टाइप 1 खत्म हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक कराना था हमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। देखना दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखी हो तो काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, काफी गर्मी है यहाँ पर, बहुत पसीना आपको दिख रहा होगा चेहरे पर। तो आप अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।